टीना का बोर्ड बना दिया मैं, बाइक एम्बुलेंस आमने सामने बोर्ड लगा दिया। कैसे एम्बुलेंस होगा, कौन चलेगा तुम्हारा गाड़ी में, ऐसे बोलता था। कि भैया तेरा मोटरसाइकिल देखे तो मैं हंसता था, आज एक मोटरसाइकिल नहीं होने से मेरा जान चला जाता था। कि एक मोटरसाइकिल 2 चक्का होने से भी छोटा रास्ता भी जा सकता है, रेड सिग्नल हो गया, पेशेंट इमरजेंसी है तभी जानता है, भीड़ भाड़ में जा सकता है, सिर्फ गर्भवती माँ छोड़ के सब लेके जाता है। अभी तक मैं अभी जो डेट है इस डेट से मैं 6:30 बजे से ज़्यादा पार कर दिया मैंने। यहाँ एक तो सबसे बड़ा होना चाहिए एम्स जैसे हॉस्पिटल। एम्स जैसे अगर हॉस्पिटल होगा उत्तर बंगाल में तो हम लोग दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे। और बहुत राज्यों में जाके हम लोग बंगाल का पैसा हम लोग फेंकते हैं बेंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में, टाटा में, जाता ही नहीं थे। ये संपत्ति हम लोग का है ना। आज देश के लिए कोई चिंता नहीं करता है। जो भी कुछ नेता मंत्री हम लोग का है देश में हर एक राज्यों में अपनी पेट के लिए है। और पढ़ाई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेलिब्रिटी विराट कोहली, अमिताभ बच्चन जितने हैं नायक नायिका बहुत पसंद है। कोविड में डेड बॉडी करने वाला कैरिंग करने हम लोग हैं, रोड में सैनिटाइजर पर, बाजार में सैनिटाइजर, ऐसा हम लोग बाप बेटा करते करते बहुत किया हम लोग। ईश्वर की कृपा से हम लोग कोविड हुआ नहीं। देखिए केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला, राज्य सरकार से मिला नहीं। एक एमपी से थोड़ा एक हॉस्पिटल का एक शराब का पैसा दिया है 3 लाख, पैसा नहीं दिया, वो मिस्त्री लगा के बना के दिया। ये जो काम मैं करता हूँ बहुत बात भी सुनने पड़ा मेरे को। कोई बोलता है देखो ये फालतू काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो मैं किसी से नहीं, मैं ऊपर वाला से विश्वास लेके मैं काम करता हूँ। सबसे बड़ा धर्म होता है इंसान को सेवा करना, इससे बड़ा धर्म नहीं होता है। तो अपनी माँ को आपने समय पर एम्बुलेंस ना मिलने पर आपने उनका जान आप बचा नहीं पाए और अब दर दर भटके, एम्बुलेंस नहीं मिला, कार्डियक अरेस्ट से उनका देहांत हो गया। ये था बात सन 1995 का। तो उसके बाद ये कहानी, ये सिलसिला शुरू हुआ। आपने शपथ ले लिया कि मैं दूसरों की माँ का जान जाने नहीं दूंगा। तो ये 6500 से ऊपर आदमियों की जान आपने बचाई है इस तरह से अभी तक में, हो सकता है उससे भी ऊपर है डेटा मुझे जो मिला। तो इसके बारे में आप थोड़ा खुल के बता सकते हैं, ये किस्सा जो है। देखिए बाइक एम्बुलेंस, ये मेरा दिमाग भी नहीं था जब बाइक एम्बुलेंस कैसे बनाया। जितने भी दिमाग माध्यान्ह होने का बाद आया मेरे पास। तो माँ होता है, हर एक इंसान की माँ होता है। जी जी। सबसे बड़ा धर्म होता है माँ। प्रभु ने बोला कि माँ को सेवा करो, उनके बाद मेरे पास आओ। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध जितने भी जात हो, पहले माँ पापा को सेवा करो, उनके बाद मेरा नमाज पढ़ो, पूजा पढ़ो, गिरजा करो, सब कुछ करो। जो तुमको जन्म दिया पहले उनको बुलाओ, उनके बाद क्यों वो जन्म दिया बोल के मेरा भगवान बोलते हैं, प्रभु बोलता है। अगर जन्म नहीं देता तो कैसे बोलता था, पहले माँ पापा को। तो मेरे हम लोग बहुत गरीब, टी गार्डन के लेबर। तो मेरा माँ अचानक हार्ट जैसे अटैक हो गया, मेरा मालूम होता है वही हो गया। तो रात 12 बजे से 3 बजे तक गाड़ी ढूंढा, गाड़ी कोई जगह नहीं मिला। और हम लोग बहुत गरीब था और गरीब है अभी तक, ऐसा नहीं मैं बड़ा लोग हो गया। तो गाड़ी नहीं था, नहीं तो पैसा भी नहीं था। तो माँ ठीक 4 बजे माँ चला गया, ध्यान हो गया। तो वही दिन मैं सोचा जब माँ को तो थोड़ा एक तो टैबलेट भी, दवाई भी खिलाने नहीं सका मैंने, गाड़ी भी नहीं था, एम्बुलेंस भी बिना हम लोग हॉस्पिटल पकड़ने नहीं सका। तो कसम खा लिया, माँ तुम तो गया, चला ठीक जगह में रहो, इससे तुमको अच्छा जगह रखेगा। लेकिन माँ का हाथ में कसम खा लिया, मैं माँ एक गांव का किसी आदमी को बिना ट्रीटमेंट में मरने नहीं दूंगा। ये करके दिन हो गया, माँ का जो सत्कार काम का कंप्लीट करके हो गया। 7 दिन बाद मैं काम निकला तो मेरा साथी एक था, वो अचानक गिर गया। जब गिर गया तब मैनेजर के पास गया मैंने, सर अजील तो गिर गया है, ऐसा यह क्या हुआ मालूम नहीं है। कहा देखो तो क्या हुआ।
मुझे उस तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा सर। तो मैंने बोला सर आपका मोटरसाइकिल हमको दीजिए। तो तुम तो मोटरसाइकिल चलाने आता है? बोले हाँ आता है। बोले इसको ले जाएगा? मुझे हाँ ले जाएगा। वो साहब का गाड़ी था, राजदूत गाड़ी था। तो लेबर लोग चलाया, तो मैं मोटरसाइकिल का सामने बैठा, पीछे उसको बांध दिया और एक ठो गमछा से मेरा बदन से बांध दिया, उसको ले गया जलपाईगुड़ी। और जब 4 दिन बाद लट के आया, मेरा दिमाग खुल गया जी एक मोटरसाइकिल होने से भी एम्बुलेंस का काम कर सकता है। तो मैंने मोटरसाइकिल का दुकान गया, जाके बोला हमको एक मोटरसाइकिल लेना है, कैसे तरीके लेना है? बोले तुम तो लेबर है, तुम मोटरसाइकिल क्या करेगा? बोले हमको लगेगा। लोन मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। तो तुमको पहले 7,000 रुपये देने पड़ेगा हमको बोला, तर उसके बाद किस्ती लगाएगा। महीना कितना? तो महीने में 4,000 मिलता है। ठीक है, एक ठो सर्विस जो गवर्नमेंट करता है उसको लाओ। हम वहाँ टीचर था, हम उसको लेके गया। तो हमको बोला तुम मोटरसाइकिल करेगा क्या? हमको चाहिए। तो 7,000 रुपया मैं इधर उधर करके बहुत जगह से इकट्ठा किया। करने के बाद हम लेके गया, मोटरसाइकिल लाया और टीचर को लेके गया। घर में जब गाड़ी लाया तो मेरा बीवी बहुत खुशी हो गया जी, गाड़ी लेके इस तरह घूमने पड़ेगा। तो बीवी को बोला हाँ घूमेंगे। तो रात में क्या किया, मेरा बहुत इंटरेस्ट था, वो टीना का बोर्ड बना दिया मैं, बाइक एम्बुलेंस आमने सामने बोर्ड लगा दिया। अच्छा। लगा के सुबह में मैं चला गया। हम लोग का रोड में एक तो दुकान है, कुछ सामान लाने। वो और दुकान करता था, बोलता ये क्या है नूतन गाड़ी, तो इसमें क्या लगा एम्बुलेंस लिखा, इसकी एडवर्टाइज क्या है नहीं क्या? मुझे नहीं, कैसे एम्बुलेंस होगा, कौन चढ़ेगा तुम्हारा गाड़ी में, ऐसे बोलता था। तो कोई चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। बाद में सामान लेके हम चलाया, इधर उधर पूरा घुमा। शाम में ये औरत क्या किया, हम लोग के वहाँ लेट्रिन नहीं था गांव में, मदन करने गया है लेट्रिन करने, वहीं को सब कमर दिया उसको। जब सब कमर दिया, उसका हस्बैंड तुरंत चलाया, तुम तो गाड़ी लिया है, एम्बुलेंस नहीं बोलता था, तुम मोटरसाइकिल लिया है, हमारे बीवी को सांप काट दिया, चलो तुम कहाँ हॉस्पिटल। तो हमारा इंटरेस्ट था बहुत था, और वही बीवी को और उसका हस्बैंड को हम हॉस्पिटल लेके गया। एक बाइक? हाँ दोनों बाइक में 3 बंदा हम चला गया। उसको जब 5-6 दिन बाद घर में आया, आके बीवी मेरा घर में आके बोलता है कि भैया तेरा मोटरसाइकिल देखे तो मैं हंसता था, आज एक मोटरसाइकिल नहीं से मेरा जान चला जाता था। जो हमारा बाइक है, अभी वो बाइक से बहुत जगह से मेरा फ़ोन आता है, भाई मेरा बीवी ऐसा बीमार है, मेरा बच्चा ऐसा बीमार है। तो कुछ ऐसा क्रिटिकल पेशेंट हम लेके गया। और एक सांप कटने वाला को लेके गया मैंने, क्रांति बाजार है, उसमें शाम होता था। वो दुकान में काम करता था एक लड़का। तो दुकान का सामने में क्या ड्रेन है, ड्रेन का ऊपर में बम्बू का चटिया दिया और वो प्लेट का कार्टून रख दिया। तो पानी गिरता था, वो लड़का आस्ते आस्ते सामान तो दुकान में घुसता था। उसी जगह में ऐसा वाला सांप ऐसे करके था। वो जब उठाने गया, सब उसको काट लिया। जब काट लिया तो पास ही में हम चाय पीता था। तो हमको बोलता है सांप है। हम देखा सांप है, और सांप को हम ऐसे करके पकड़ के हम हमारा मोटरसाइकिल का डिक्की में उसको घुसा दिया है। और वो लड़का को हम बांध के लेके गया। जब तिस्ता नदी है वहाँ हम लोग का जलपाईगुड़ी के उधर, गाड़ी एक ठो एक्सीडेंट हो गया। तो इधर भी 150-200 गाड़ी, उधर भी 150-200 गाड़ी। तो एकदम ब्रिज के सामने में एक एम्बुलेंस वहाँ 4 चक्का वाला था। तो हम जब गया हुआ एम्बुलेंस के पास इसको लेके, जब हम बोला तुम क्या पेशेंट लेके जाता है, हमको बोल रहे देखो काकू ये तो सांप कटने वाला, हम तो पीछे में ये भी सांप कटने वाला। तो मैंने क्या वो ब्रिज का ऐसा करके गाड़ी एक्सीडेंट हो, जब कोई गाड़ी नहीं जाता है, ब्रिज का जो रेलिंग है, रेलिंग के ऊपर मैं मोटरसाइकिल उठा दे के उधर करके हॉस्पिटल उसको पहुंचा दिया। मैंने सोचा उसको मैं लेके आऊँ। फिर मैं आया गाड़ी के पास, ये सो गया कि 3 घंटा था सांप कटने वाला। तो 4 चक्का वाला जान बचाने नहीं सका, लेकिन मेरा 2 चक्का वाला जान बचा दिया। कि एक मोटरसाइकिल 2 चक्का होने से भी छोटा रास्ता भी जा सकता है। रेड सिग्नल हो गया, पेशेंट इमरजेंसी है तभी जानता है, भीड़ भाड़ में जा सकता है। सिर्फ गर्भवती माँ छोड़ के सब लेके जाता है। अभी जो डेट है, इस डेट से मैं 6:30 बजे से ज़्यादा पार कर दिया मैंने मोटरसाइकिल में। तो ये भी मेरा मोटरसाइकिल का एक काम करते करते मैं डॉक्टर के पास घूमते कुछ फर्स्ट मैंने ट्रेनिंग ले लिया। तो जो कुछ होता है, बीपी मेरा मापने आता है, प्रेशर शुगर डिजिटल है मापने आता है, सब कुछ आता है। तो डॉक्टर लोग से मैं ऐसे बात करता, सर ऐसा हुआ, तो हमको दवाई लिख के भेजता है, ऐसा खिलाओ, फर्स्ट डोज दे देता है, तब दूसरा वाला दवाई डॉक्टर का मैं लेके जाता हूँ।
तो बहुत मंच में मेरे को लेके जाता था, थोड़ा 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 कुछ पैसा देता था। तो एक दिन क्या किया, सिलीगुड़ी के एक मारवाड़ी औरत उनको बहू माँ को लेके गया मेरा घर में देखने के लिए ये क्या काम करता था। तो मेरा टीना का घर था, एक बंदा उसका ब्लड ड्रेसिंग होता था, उनको मैं सलाइन चढ़ा दिया, और एक ठो ड्रेसिंग करता था मैंने। वो औरत दुनिया से देखता था जो क्या करता है। तो मेरा पोता में लोग है, इधर घुसता है उधर घुसता है उधर घुसता है। जब उसका ड्रेसिंग कंप्लीट हो गया, उसको मैं भेज दिया सलाइन को, उसको वो लास्ट था, दूसरा दिया मैंने, लास्ट था, उसको भी हो गया। मैडम को बोला मैडम आइए बैठिए, तो हमको बोलता ठीक है हम इधर बैठते हैं तुम आओ। तो हमको बोला कि करमल जी बीमारी अपना नहीं होता, आदमी अपना होता है। आप जो घर में ऐसा करते हैं, आप लोग का पोता लोग घूरता है, ऐसा तो ठीक नहीं होता है ना। तो एक काम करो, 1.5 लाख रुपये देता हूँ, अब बाहर में एक घर बना लो। तो मैं बहुत खुशी हो गया, और इधर उधर उधर इधर करके हम पैसा जो इकट्ठा किया, वो भी घर बनाने के लिए। वो पैसे लेके जैसे मेरा 2.5-3 लाख रुपया हो गया, तो उसके पहले हॉस्पिटल का जो फाउंडेशन है उसको मैं बड़ा कर लिया है। तो मैं सोचा वो औरत अगर 1.5 लाख रुपया दिया और कुछ बंदा देगा, फाउंडेशन बना दिया। जब वो मैं अंत में जाता हूँ, मौसम में जाता हूँ, जाते 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 आस्ते आस्ते मेरे को हॉस्पिटल एक ठो अभी खड़ा हो गया, अभी चालू है मेरा हॉस्पिटल। ये जो काम मैं करता हूँ, बहुत बात भी सुनने पड़ेगा मेरे को। कोई बोलता है देखो ये फालतू काम करता है, ये करता है वो करता है, तो मैं किसी से नहीं, मैं ऊपर वाला से विश्वास लेके मैं काम करता हूँ। जो सबसे बड़ा धर्म होता है इंसान को सेवा करना, इससे बड़ा धर्म नहीं होता है। बनने वाला बनने दीजिए, कोई बात नहीं है। एक रविंद्रनाथ का गाना है ना, बांग्ला गाना, तो तुम्हारा डाक सुने क्यों ना से एकला चलो रे, बोला था, हम चलते थे। अभी ये काम करते 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 मैंने सोचा जे और कुछ करने पड़ेगा। हॉस्पिटल तो हाफ डाउन है अभी तक, जो हो गया हो गया, और कुछ काम बाकी है, और काम बाकी है। तो कोई कोई बंदा मेरे को पहले फर्स्ट एक एम्बुलेंस दिया 4 चक्का वाला, फिर एक बंदा 8 एम्बुलेंस दिया, हो गया 2। बजाज कंपनी ने मेरे 3 चक्का वाला एक एम्बुलेंस दिया। ये काम करते 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 अभी तक जो मेरे काम है, मैंने सोचा जे बहुत प्रतिबंधी है, ट्राईसाइकिल व्हील चेयर कैसे करके दूँ। तो मेरे को मंच में जो लोग लेके जाता है बड़ा मंच में, मैं बोलता हूँ हमको ट्राईसाइकिल चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, ऐसा कैसे कुछ संस्था है सिलीगुड़ी में, बड़ा संस्था, और हमको व्हील चेयर ट्राईसाइकिल देता है, और उठो मैं प्रतिबंधी को देता हूँ। और ऐसा करते करते देखता है जो कुछ लड़की लोग हम लोग का उत्तर बंगाल का, जैसा बोलूँगा, इतना लेखा पढ़ा करने के बाद वो लोग का दिमाग में क्या है नहीं है, फुसला फसला के दिल्ली बम्बई लेके जाता है, मूवी करेगा, ये करेगा, फलना करेगा। बहुत ऐसा लड़की आया नहीं, किडनैपिंग होता है। तो मैं सोचा ये लड़की के लिए कुछ करने पड़ेगा हमको। तो मैंने फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खोला, अभी सिलाई ट्रेनिंग सेंटर चलता है, अभी ब्यूटी पार्लर भी करूँगा मैंने। ये करा मैं तो बहुत मंच में जाता हूँ, पढ़ाई इतना मेरा नहीं है, कोई इंग्लिश में बात बोलता है। मैंने सोचा जो टी गार्डन के लेबर का बच्चा, गांव का जो बच्चा है, स्कूल जाते हैं, भात खाते चलाता है, घर में उसको कोई कोचिंग होता नहीं। तो मैं ये सोच के मैंने पहले एक कोचिंग स्कूल चालू किया, डोनेट स्कूल उसको बोलता है, डोनेट कोचिंग डोनेट। आप दिल्ली में रहते हैं, कुछ पैसा है आपको, तब कुछ सेवा काम करेगा। तो आपको मैंने बोला सर आप कुछ सेवा काम करने पड़ेगा, तो काम करिए, गाँव का 40 बच्चा का जिम्मेदारी आप ले लीजिए पढ़ाई के लिए। एक मैडम मैं रखा, ज़्यादा नहीं, किसी को 3000, 2500, 4000 ऐसा रखा। 40 बच्चा को वो लोग पढ़ाता है, और उसको अकाउंट नंबर मैं दे दिया दिल्ली में, उसका पैसा वो बचता है। अब पूरे देखभाल मैं करता हूँ। अभी ऐसा 8 स्कूल है मेरा, 8 स्कूल 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सोचते सोचते मैंने सोचा जो और कुछ करने पड़ेगा, सिर्फ मैंने ट्रीटमेंट से नहीं, रोजी रोटी जब तक आदमी नहीं करने खाने छकेगा तब तो कुछ नहीं होगा। अपना से परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा जो और क्या करूं। तो ऐसे बात करते करते अमेरिका से एक प्रवासी भारत आया, भारतीय आके पानी देखा हम लोग का बहुत गंदा है, 9.5 लाख का पानी का बजट बना के हमारे गांव में दिया, हमको दिया, हमारे गांव वाला पूरा पीते हैं। तो मेरे को बहुत आदमी बहुत किस बात बोला, मैंने सुना भी, अभी मेरा काम चालू है। लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ दुनिया में, हम लोग का इंसान है, हम लोग का जो करना है हम लोग वो नहीं करता है। मेरा लेखा पढ़ा नहीं है, और जो मैं आपका चैनल हो, आपका टीवी का हो, आपका जो भी हो, मैं बोलने के लिए मैंने डरता नहीं। मैं हकीकत में बोलता हूँ, हकीकत काम करके दिखाता हूँ। मैं हम लोग का देश में
ये हो सकता है नानान जाति नानान पार्टी हम लोग का देश है भारत वर्षों। जो देश स्वाधीन करके दिया उसका नाम तो हम लोग नहीं लेता है ना, अभी उसका नाम ही नहीं लेता है। ऐसा होता है कि देश हम लोग स्वाधीन किया, जो खून खराबी करके गया देश को स्वाधीन दिया उनका नाम लेता है। एक जात तो बहुत है, एक जात को मैं ज़्यादा मानता हूँ, नारी जात माँ का जात है। अभी वो लोग के लिए देश स्वाधीन नहीं हुआ, वो बाद एक लिए घूरने में नहीं फिरने नहीं सकता, बॉडीगार्ड लेके घूमता है, बेटा को लेता है, भास्ता को लेता है, हस्बैंड को लेता है, तो साथ में घूमता है। हम बोला जो पार्लियामेंट के ऊपर में जो जातीय पताका हम लोग को लहराते हैं, जो दिन नारी जात माँ जात का जात जो दिन सिर ऊंचा करके अकेले घूमेगा भारत में, उनके लिए देश स्वाधीन होगा। अभी तो हुआ नहीं। हम लोग का देश में, मैं इतना राजनीति नहीं करता हूँ, कोई पार्टी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे आवेग और विवेक जो अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ। झूठे अच्छा 6 अंगुल में होता है, ये कान झूठा होता है, आँख सच्चा होता है। मैं जो देखता हूँ वो बोलता हूँ। हम लोग का देश में क्या नहीं है बोलिए? सब कुछ है देश में, ऐसा कोई नहीं है जो हमारे देश में नहीं है। तो हम लोग का देश में कम से कम सबसे बड़ा होना चाहिए शिक्षा, तो शिक्षा में हम लोग को देश चलेगा। अच्छा डॉक्टर बनाना चाहिए, अच्छे इंजीनियर, साइंटिस्ट, गवेषक हम लोग का ऐसा गवर्नमेंट को वो ध्यान देके मेधावी जो छात्र स्टूडेंट हैं वो लोग के पास खर्चा पड़ना पड़ेगा। हम लोग क्यों चीन के पास जाएंगे? चीन का चीज़ हम यूज़ करेंगे? हम क्यों पाकिस्तान का भरोसा करेंगे? हम लोग इंसान, ऐसा कुछ इंसान है हम लोग का भारत में। हम लोग का रिक्शा वाला तो एक बैरिस्टर हो सकता है, टोटो वाला का एक लड़का तो पायलट भी हो सकता है, चाय घटने वाला लड़का तो भी एक डॉक्टर हो सकता है, लेकिन उन लोग का पैसा पाई नहीं है। आज देखिए कितना हम लोग का देश का यूक्रेन स्टूडेंट गया है, यूक्रेन में युद्ध लग गया, यूक्रेन में कितना भाग के आया ना, दूर नहीं आने से का पीएम को खुद मैंने बोला, प्रधानमंत्री को, वहाँ का एम्बेसी को बोल के वो लड़की लोग को लाया है। तो मेरे बात है, यूक्रेन में इतना पैसा नहीं लगता है, यहाँ इतना पैसा क्यों लगता है? और 6 लाख में 5 लाख में हो जाता है, यहाँ सुधा 10 लाख 12 लाख होता है। क्या मालूम कैसे बच्चा सीखेगा? तो हम लोग का देश को अच्छा बनाने के लिए, आगे के लिए युवक जो है, युवक लोग को आगे आना होगा, और सरकार को भी ये भी ध्यान देना पड़ेगा, मेधावी छात्रों को लिए अच्छा अच्छा कॉलेज बनाना पड़ेगा, तब ना अच्छा होगा। अकेले कोरिमोला क्या करेगा? आप अकेले क्या करेगा? कुछ नहीं होगा हम लोग से। उसीलिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अकेला ही बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं पीएम तरीके काम करता हूँ। जितने मेरे 8 प्रोजेक्ट चलता है, 8 प्रोजेक्ट मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मेरा नाम करीमुल, करके दिखाएंगे, झूठे नहीं बोलूँगा मैं। क्यों? ये मेरा बिजनेस नहीं है। ये देश से पद्मश्री अवार्ड दिया मेरे को, कोरिया से मेरा अवार्ड, मेरा स्कॉटलैंड से अवार्ड मिला, बांग्लादेश से अवार्ड मिला, सीबीआई से अवार्ड मिला, पुलिस प्रशासन राजनीति भी जितना कितना हजार अवार्ड है मेरा घर में, मेरा मालूम नहीं है। ये आप लोग के लिए है, मेरा लिए नहीं है। मैं इंसान को सेवा करने के लिए जान लेके मैं खेलता हूँ। मैं अभी तक चलते रहता हूँ गरीब दुखी इंसान को सेवा करने के लिए। और ये सेवा करने के लिए ट्रेनिंग नहीं लगता है, ये पैर में नहीं फलता है, स्कूल ट्रेनिंग नहीं होता है। ये आवेग विवेक देख के इंसान को सेवा करना पड़ेगा, है ना कि नहीं बोलिए? तो हम लोग अपनी खता है। देखिए कुछ कुछ आदमी ऐसा है, मैं ऐसा देता हूँ सूचना देश के लिए, आप लोग के चैनल से माध्यम में। माँ पापा को आजकल का लड़का लोग जो है, एक पापा मछली किनने नहीं गया, लड़का को हमको टिप्सनी का पैसा देना पड़ेगा, गरीबरा का पैसा देना पड़ेगा। ये पढ़ाई इतना किया इतना किया, अच्छा नौकरी मिल गया, वो लड़का देखो शादी भी किया, ऐसी गाड़ी में घूमता है, इसी घर में सोता है, और माँ पापा को वृद्धाश्रम में रखा, कुछ वृद्धाश्रम में रखा। ये हुआ? तो बिल्ली के लिए जगह होता है तेरे बिल्डिंग में, कुत्ता के लिए तेरा जगह होता है बिल्डिंग में, और माँ पापा का पास तो वृद्धाश्रम है। कौन से धर्म है भाई? देखो ऐसा लेखा पर हम लोग नहीं चाहिए, ऐसा लेखा पर हम लोग नहीं चाहिए। हम लोग इंसान को सेवा करेंगे, गाँववासी को सेवा करेंगे, माँ पापा को सेवा करेंगे। पढ़ाई ये चाहिए हम लोग को, मानव विवेक आवेग के लिए इंसान को ऐसा ऊंचे जब लिखा पढ़ा होगा ना, और ऐसा देख के। अभी तो वृद्धाश्रम बहुत होता है, मैंने बोला वृद्धाश्रम मत बनाओ, लड़का लोग को भरोसा में हम लोग है, तो क्या करेंगे? ऐसे अभी सिक्का अभी ऐसे भी हुआ,
कॉलेज में जाएंगे, आपका लड़का दो भेजेंगे, 2 पार्टी 2 झंडा दे दिया, प्रिंसिपल को ताला बन के आंदोलन करके, बेटा क्या हुआ इतना खून थोड़ा मारपीट लगी क्यों, वो थोड़ा हम लोग की प्रिंसिपल बात नहीं सुना तो ताला बंद करके चला। अरे कौन क्यों, वो तो शिक्षा गुरु है, सबसे बड़ा धर्म होता है शिक्षा गुरु। माँ पापा सोने के चामच से तुमको खाना दे सकता है, लेकिन शिक्षा देना नहीं सीखेगा वो, उसके शिक्षा गुरु होता है, उसको तुम बंद करके रखा। तो इससे किसी का राजनीति का कारण होता है। देश में राजनीति चलेगी, क्यों ना चलेगा। हाँ तुम लोग जो राज करते हैं, राज करो, नीति लेके हम लोग चलेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आज देश के लिए कोई चिंता नहीं करता है। जो भी कुछ नेता मंत्री हम लोग का है देश में, हर एक राज्यों में, अपनी पेट के लिए है, देश के लिए नहीं करता है। हम लोग तो देखता है ना, ड्राइवर साहब को ड्राइवर बोलना, ड्राइवर साहब बोलने पड़ेगा। और ड्राइवर का बेटा ऐसा बेल्डियन है, हो सकता है मैं मालिक, मेरा बेटा का बेल्डियन नहीं है, ड्राइवर का बेटा को कम से कम मदद करो भाई, उसको पढ़ाई में आगे ले जाओ। ना कोई दिन डॉक्टर बनेगा तो इसका सेवा करेगा, कोई दिन डीएम होगा, कोई दिन एसपी भी होगा, हो सकता है ना। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ड्राइवर का लड़का ऐसा होगा तो हम लोग का लड़का नहीं होगा, ऐसा करना ठीक नहीं है। अच्छा, एक फिल्म आया था, बहुत हिट हुआ, उसमें आमिर खान थे, राजकुमार हिरानी ने उस फिल्म को डायरेक्शन किया था। तो उस फिल्म में भी एक सीन है जिसमें वो एक्टर जो है उसका दोस्त के पिताजी बीमार हो पड़ते हैं अचानक से। तो उसी तरह से एम्बुलेंस नहीं मिलता है आपका जैसा केस है, और वो जो एक्टर है वो अपने दोस्त के पिताजी को पीछे में, आप जिस तरह से कह रहे हैं उसी तरह से बांध के ले जाके एकदम सीधा हॉस्पिटल में घुसा देता है। तो मुझे लगता है कहीं वो फिल्म में जो वो सीन था वो कहीं आपके जीवन से प्रेरित ना हो। नहीं, मैंने बम्बई में जब गया, किसी को मैंने बोला जो आमिर खान मेरे देख के बनाया। नहीं, ये सचमुच में है क्या? सच तो। और जैसा मैं कैमरा में बोलता हूँ, अमिताभ बच्चन को मैंने बोला जब कौन बनेगा करोड़पति में, सर आपको मैं बहुत पैसा दिया, आज पैसा लेने आया हूँ। वह हंसने लगा, अरे हाँ लास्ट में 75 पैसा था, वो भी मैं आपको देख के आया, और बिहार से एक एडवोकेट लेके आपको जेल में छुट्टी कराया। कैसे तुम दोस्ताना फिल्म देखा, जहाँ टिकट कटा लास्ट में 75 पैसा से। अमिताभ बच्चन हंसने लगा, मैं बहुत। तो अमिताभ बच्चन मेरे को बोला एक बात, करेमल तुम जैसे ऐसे रहो, जोश रहो, ऐसे रहो। तो मैं जोश में रहता हूँ, और एक काम करता हूँ, अभी तक मेरा लगभग 57-58 साल होता है मेरा उम्र, लेकिन मेरे ज्ञान बोध जो है 40 साल 35 साल का लगता है मेरे को। हाँ, और जोश है, ये जोश मजा आता है, इंसान को सेवा करता है ना, हर एक आदमी से मिलना, हर एक डॉक्टर से मिलना, बड़ा बड़ा मंच में जाना। देखिए 1-2 किस्म का आदमी होता है, एक बड़ा ऊंचा आदमी होता है, पढ़ाई वढ़ाई करता है, वो ऊंचे में जाता है, जा सकता है, और एक डस्टबिन का आदमी भी जा सकता है। ये आवेग और विवेक लेके भी काम, मैं डस्टबिन का आदमी हूँ, मैं पढ़ाई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेलिब्रिटी, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, जितने हैं, नायक नायिका, सोनू सूद, बहुत पहचानता है। घाना कहाँ है, घाना से फ़ोन करता है, अमेरिका से फ़ोन करता है, बेल्जियम से फ़ोन करता है, थाईलैंड से फ़ोन करता है, मेरे को बहुत जगह से फ़ोन करता है। क्यों करता है? मैं जो काम करता हूँ ना, मन है ये काम का महंगा है। तो ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं और जो इतने विदेशों से आपको कॉल आता है, तो वो कुछ ग्रांट्स आपको नहीं देते हैं फिनेंशियल? देखिए मेरे बात करने का ढंग नहीं है, हमको बोला है इंग्लिश से, ये ऐसा इंग्लिश नहीं है, वो विदेश का इंग्लिश दूसरा होता है। हम सब वो आपको कुछ पैसों से मदद पैसा करे, देने मतलब मांगता है। आप हॉस्पिटल चला हाँ, हो सके, सकता है पैसा देने वो मांगता है। देते हैं कुछ? नहीं अभी तो नहीं भेजते हैं मिला। पैसा? नहीं, ऐसा पैसा नहीं दिया। कोई प्रवासी भारतीय, एक कलकत्ता का लड़का कुवैत में है, वो भी कुछ दिया है पैसा मेरे को, और पैसा कौन बनेगा करोड़पति से मिला कुछ, और इधर इधर करके हम लोग के सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी कुछ लोग दिया है। ऐसे तो होता है, थोड़ा करके हॉस्पिटल में बना दिया है। और तो और केंद्र सरकार, राज्य सरकार कुछ? देखिए केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला, राज्य सरकार से मिला नहीं। एक एमपी से थोड़ा एक हॉस्पिटल का एक स्लैब का पैसा दिया है 3 लाख, पैसा नहीं दिया, वो मिस्त्री लगा के बना के दिया। कोविड का जब महामारी चला, सारा संसार तो उस कोविड के ग्रिप में आ गया, तो आदमी डरे हुए थे, यहाँ तक कि सरकार भी ऐसा देखा जा रहा था कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थी, बहुत लोग मारे जा रहे थे, और ऐसा हो गया कि इंसान के बीच एक बहुत बड़ा दरार आ गया। उस टाइम में ना तो कोई धर्म रह गया, धर्म बोल के कोई चीज़ रह गया, ना तो कोई मतलब अपने आदमी भी मतलब वीरान हो गए। तो ऐसा हुआ कि
कोविड का उपचार मिलना तो दूर, जो लाश होता था उस लाश को भी उठाने वाला कोई होता नहीं था। ऐसे रिपोर्ट्स बहुत सारे आए जहाँ पे देखा गया कि लाशों को एकदम मतलब बोरी की बिस्तर की तरफ फेंक दिया गया है और एक ही साथ उसको जलाया दिया जा रहा है। सिलीगुड़ी में भी ऐसा देखा गया। तो उस टाइम में हम लोग देखे कि आप मतलब बाप बेटे कभी आप अकेले और बाइक लेके निकल रहे हैं, आप कोविड के बीमारियों को देखने जा रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं और किसी को ले भी जा रहे हैं और कोई कोई लाश को भी आप ला रहे हैं। एक आजमा का पेशेंट थी, आपसे वो उनके गांव से 15 किलोमीटर दूर अपनी माँ मतलब मर गई थी, आजमा के पेशेंट थी, उनका नाम था ज्ञानेश्वरी राय। तो कोई उनको मिला नहीं, तब फिर आप ही गए थे वहाँ पे भी। तो ये किस तरह से मतलब क्या हुआ, मतलब उस टाइम में कैसे किया? कोविड में जब मैं काम करने जाता हूँ अकेले, जो सबसे प्यारा चीज़ मेरा बेटा, पकड़ लीजिए। तो मैं कोविड हम देखते हैं वहाँ आग जलता है, मैं तो आग में जाता हूँ। मेरे बेटा को भी बोला बेटा चलो आग में जाएंगे, तो वो मैंने बोला पापा तुम जाएंगे तो मैं भी जाऊँगा, इसमें कुछ नहीं होगा। तो कोविड का टाइम में हर एक घर में, हम लोग का गांव में हो बाहर में हो, जहाँ कोविड हुआ आइसोलेशन में रहा, कोई नहीं जाता है, वो लोग का घर में सैनिटाइज करने वाला हम लोग है, कोविड में डेड बॉडी करने वाला केयरिंग करने हम लोग है, रोड में सैनिटाइजर, बाजार में सैनिटाइजर, ऐसा हम लोग बाप बेटा करते करते बहुत किया हम लोग। ईश्वर का कृपा से हम लोग कोविड हुआ नहीं। और कोविड के टाइम में मेरा कोविड मालूम आता नहीं जी कोविड हुआ है, लेकिन यूनिफॉर्म पढ़ने होगा उसको, जो हम लोग ड्रेस पड़ता है कोविड का, क्यों प्रोटोकॉल मानना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ क्रांति बाजार में, बंदा को कोविड हो गया, हम लोग जानता ही नहीं उसका कोविड हो गया, पूरा टान आ गया है, हम पूरा इसका पीठी में ऐसे 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 दबा देते हैं, उसको ऑक्सीजन मास्क देते हैं कैसे करके, उसको जब गाड़ी में उठा दिया हॉस्पिटल आया, उसका कोविड आ गया है, मैंने सुना जो कोविड हो गया है। लेकिन कोविड जो होता है, देखिए मेरी एक बात है, कोविड का योद्धा जो बड़ा है, सबसे बड़ा योद्धा है, बहुत आदमी बहुत किस्म का बात बोलता था, मैंने बोला जो कोविड का जो बड़ा योद्धा है, फर्स्ट एम्बुलेंस ड्राइवर, फर्स्ट। क्यों? एम्बुलेंस ड्राइवर आके पहले उसको पकड़ता है, उसको लेके हॉस्पिटल लेके जाता है, डॉक्टर बोलते इसका कोविड हुआ, तब लोग साइड हो जाता है। तो हम लोग अजान में तो हम लोग आदमी को पकड़ता है ना, अजान बीन के भी कोविड में जब आप आएंगे तो आप ड्रेस फुल मास्क पहन के आएंगे, हम लोग तो मास्क भी नहीं पहनता, हम लोग कुछ भी नहीं पहनता, आदमी को उठा के लिए बाद में सुनते इसका कोविड हो गया। ऐसा बहुत पेशेंट मैं लेके गया, बहुत पेशेंट, डेड बॉडी भी शमशान घाट में पहुंचाया। ऐसा किया है, मेरा एक स्कूल टीचर, उनका अपना बेटी का घर में उसका समझी कोविड हो गया, हॉस्पिटल में रखा, उनके बेटी को खाना देता है, लाठी में टिप्पणी करके बाहर देसे देते हैं। अब मैंने उसके घर में सैनिटाइज करके आके बोले, उसके बेटी को बोला मेरा गले पकड़ो, सेल्फी तुलो और तुम्हारे पाप को भेज दो। तो पापा हमारा कोविड हुआ तो करीमुल चाचा ने आया, सेल्फी उठाया। ऐसा ह्यूमैनिटी पावर। देखिए कोविड में इतना नहीं मरा, आपको मैं बोल देता हूँ, कोविड में नहीं मरा। प्रभु ने बोला मैक को, मैक जानता है ऊपर में उठता है पानी बरसाता है मैक, उसको बोला मैक तुम कहनी जैसा बोलता हूँ मैं, मैक तुम आत्मा लाओ तिरिष्ठ हो। कैसे लाऊं? तुम ऊपर में चलते रहो, जितने तुम्हारा छाया में गिरेगा पड़ेगा वो मरेगा, तिरिष्ठ लाओ। बट ठीक है, ऐलान हो गया पृथ्वी में जो मैक चलेगा और छाया उसका जो पड़ेगा वो मरेगा। वो जो देखता है वो मरता है, जो देखता है, ऐसे 100 आदमी मर गया। प्रभु ने बोला मैक को, तुम बोला 30, तुम इतना मर दी क्यों? ये प्रभु देखो मैं 30 से मरा, बाकी कैसे मरा? हमको डर के कोई मरेगा तो मेरा जिम्मेदारी तो मेरा नहीं है, कोविड में कुछ डर है कि मरा। ऐसा सांप के काटने से भी ऐसा स्टैटिस्टिक्स कहती है कि जब सांप काट लेती है आदमी को तो ज़्यादातर इंसान वो डर से मर जाते हैं, ना कि विष से, नहीं जहर से। डर से मरता है, हार्ट अटैक हो गया। तो इसमें मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपको कि बहुत सारा केस आपने सांप का केस भी किया है, जिसमें आप झाड़ फूक कर रहे ओझा, तो उसको भी आपने टान टून के लिए जाके अपने हॉस्पिटल में रखा था। ये एक तरह से गाँव में, कस्बों में अंधविश्वास बहुत फैला हुआ है, जड़ से अभी तो इसमें भी आपका कुछ काम चल रहा है, मतलब आप उन लोग को शिक्षित करते हैं कि लाइक अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, ठीक तरह से मेडिकेशन करो। तो इसमें आपका क्या कहना है, ये अंधविश्वास जो है? देखिए अंधविश्वास, देखिए हम लोग का ज़्यादा ट्राइबल, हम लोग का यहाँ ज़्यादा है। वो लोग देखिए
बच्चा होता है तो भी झाड़ फूक करता है, मान जो होता है झाड़ फूक में वो लोग होता है। वो लोग के आसपास में मैं रहता हूँ, स्वच्छ दाना डालता है, क्या डालता है, क्या करता है। जॉन्डिस अरे होता है वही। उसका तो उसका जॉन्डिस हुआ, उसका खून नहीं है, उसे झाड़ फूक करके क्या होगा। तब उन लोग को हम लोग समझाते हैं। आयरन टेबलेट लेके मैं ले जाता हूँ कि भाई ये औरत के एक बच्चा हो गया, इसको खाओ। वो लोग का अंधा विश्वास कुछ कुछ अभी तक है, इसके हम लोग अलर्ट करते हैं। अभी ट्रीटमेंट के बारे में अच्छा हो जाता है। थोड़े दिन में टीबी हो गया है, दवाई दिया नहीं खाता है, वो लड़का का मैं घर में 1 महीने रखा और अपने समय दवाई उसको खिलाता हूँ, लड़का अच्छा हो गया अभी। तब वो लोग बोलता है आपका हॉस्पिटल में बहुत अच्छा दवाई देता है। अच्छा दवाई नहीं, दवाई तो काम करते हैं, लेकिन उसका जब पेशेंट का जब डिसिप्लिन कैसे तरीके दवाई खिलाना पड़ेगा, कैसे किस करना, वो तो मैं उसको मेंटेन किया। तो इसीलिए हर एक आदमी को अलर्ट करने पड़ेगा, अवेयरनेस करने पड़ेगा। जैसे कोरोना का हम लोग अवेयरनेस किया है, ऐसा भी ट्रीटमेंट के बारे में झाड़ फूक मत करिए। अभी तक बहुत झाड़ फूक करता है, और कुछ कुछ ऐसा है मंत्र मंत्र जो करता है, वो लोग थोड़ा बोलते हैं तुम लोग घर में ये हुआ वो हुआ, तुम मुर्गा लाओ, तुम चावल लाओ, ऐसा करके कुछ झाड़ फूक करके लेके जाता है। इसके अवेयरनेस करके बंद करना पड़ेगा उसको। अच्छा, धलाबाड़ी आपका जगह गांव का नाम है, और जो क्रांति के अंदर में है, क्रांति बोल के एक बहुत सुंदर जगह है, जंगल है, वहाँ पे टूरिज़्म भी अच्छा है। उसके पास में जो भोरेरालो, तो वहाँ पे लेकिन बहुत सारे लाइक टी गार्डन्स भी हैं, और कुछ फॉरेस्ट विलेजेस हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो सचमुच में वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों जो क्षेत्र है बहुत ही वहाँ पे पिछड़ा हुआ है, इसीलिए उसमें आप बहुत ही उन लोगों को मदद दे रहे हैं। अच्छा, ये तो एक तरफ हुआ। तो एक छोटा सा कस्बा ही है, भारत पूरा अगर देश को देखें तो एक छोटा सा कस्बा है आपका जगह, छोटा सा गांव है। तो सरकार ने आपको देख लिया, तो उसके बाद पद्मश्री अवार्ड का ऐलान हुआ। तो जब आपने पहली बार सुना तो आपको कैसा लगा? देखिए, आपको मैं कहानी बताता हूँ। 10 बजे मेरे पास एक फ़ोन आया, जब जलपाईगुड़ी का बाइक एम्बुलेंस दादा है। बोला हाँ। आप कौन बोलता है? मैं दिल्ली से बोलता है। क्या हुआ? बोले आपका पद्मा मिलने वाला है। मैं पद्मा क्या हुआ? पद्मा का क्या हुआ? तो बोलते सर आपको पद्मा मिलने वाला है। मतलब क्यों मिलेगा? कैसे नहीं सर, आपको पद्मश्री मिलने वाला है। पद्मश्री मिला, हम तो बोला श्री देवी का बहन टेन कोई होगा। तो हमने बोला जी ठीक है, आपका बहन है ना लड़की है? बोला यही है। कैसे नहीं आपको पद्मश्री मिलने वाला है। तो आपने सोचा कोई पेशेंट फोन किया? नहीं, मैं नहीं बोला जब कौन अच्छा वाला हमको अवार्ड देगा, पद्मश्री अवार्ड बोलता है ना, पद्मश्री अवार्ड मिलने वाला है। तो हम बोले ठीक है, अब लेके आइए ना आपका लड़की को। कैसे नहीं आप ये नहीं समझते हैं। मैं देखिए ये सब बहुत बात हो गया। लास्ट में बोलता हूँ देखिए आप ऐसा बात, अब होम मिनिस्टर सेक्रेटरी ने किया, झूठा बात बोलता है। हमारा जो डॉक्टर है एक्सीडेंट होकर मर गया है अभी, हाँ, तो वही दिन एक्सीडेंट हो गया है। तो अब मोबाइल छोड़िए, फालतू बात बोलता है, पद्मा मिलेगा, पद्मश्री मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, फालतू बोलता है। तो हमको बोला सर आपको मैं समझाने नहीं सका, आपका काम करते रहिए, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। तो मैं ठीक है, शाम में देखता हूँ टीवी में पद्मश्री करीमुल का मिलेगा। पद्मश्री क्या है? तब ना मैंने सुना है वो पद्मश्री एक अवार्ड है। तो मैं तो बेकार गाली दिया आदमी को, बहुत खराब लगा मेरे को। हमने सोचा जो पद्मश्री मिलेगा, ऐसा बात बोलता है, पद्म अवार्ड मिलेगा। तो खुश तो पद्मा का बारे में मेरा जानकारी अभी तक नहीं है, पद्मा क्या है नहीं है। हम सुने देश का एक सम्मान ट्रॉफी है, ट्रॉफी है, तो ये हमको दिया है, देश के लिए दिया है, वो कोई बात नहीं। तो पद्मश्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा लिए मैं काम नहीं करता, मेरा काम करते रहता हूँ। मेरा घर में बहुत अवार्ड है। मेरे काम से अवार्ड से काम नहीं, मेरे काम से दाम। क्यों? मैं प्रभु से, ईश्वर से मैं डायरेक्ट अत्ता का मीर से मैं झूठा बोलूँगा नहीं, अभी तक बोलता हूँ, अब बोलूँगा भी नहीं, काम करते रहूँगा। मुझे आँख में अच्छा लगता है बोलता हूँ, बुरा लगता है भी बोलता हूँ। नेता मंत्री का बात बुरा लगता है, कुछ नेता मंत्री का बात मैं बोल देता हूँ, भाई ये लोग काश अच्छा नहीं लगता है तुम लोग का, अच्छा देश के लिए काम करो। स्वामी विवेकानंद बोला जन्मा है तुम एक दाग कट के जाओ। और ऐसा कुछ नेता मंत्री को मैं बोलता हूँ, किसके अमल में कोई मर्डर हुआ, किसका माँ विधवा हुआ, किसका हुआ, कुर्सी के लिए अपना भाई को खून मत करिए, कम से कम कुर्सी के लिए। अच्छा एक
डॉक्टर होगा तो उसके पास पेशेंट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अच्छा टीचर होगा तो वहाँ स्टूडेंट नहीं जाएगा। अच्छा नेता होगा तो क्यों इतना पैसा फेंकेगा वोट के लिए? क्यों फेंकेगा? सही बात, वो पैसा तो हम लोग का देश का है ना, बराबर करते हैं। सही बात। मैं हकीकत काम करूंगा तो मेरे अपना से वोट आएगा। तो हम लोग के देश में अभी ऐसे हो चलते हैं, झूठे बात झूठे बात झूठे बात, सच कब आएगा मालूम नहीं है। आपको लगता है तब देश में जो हम जनता है, पब्लिक है, वो एक तरफ है, हम लोग एक तरफ है, और नेता लोग जो हैं वो एक तरफ है? कुछ कुछ नेता ऐसा है, हर एक नेता नहीं, कुछ कुछ है ऐसा, कुछ कमाने के लिए हर एक राजनीति में घुसता है वो लोग, कमाने के लिए। लेकिन ज़्यादातर यही है। हाँ, ये ज्यादा है। तो करीमुल्ला, ये जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया आपको, बहुत नाम हुआ आपका, लेकिन आप तो अपना काम करते रहे। तो आपको पद्मश्री आपका है, हम लोग का नहीं है। आपका है, आप लोग का है पद्मश्री। मैं जो भी हो, मैं प्लेयर हूँ। मैं एक यहाँ पे एक बात को जोड़ने वाला हूँ। तो आपको ऐसा भी कभी फील हुआ कि आपको तो एम्बुलेंस चाहिए, जितना ज़्यादा एम्बुलेंस हो, जितना ज़्यादा आपका संसाधन हो और उतना सेवा आप कर पाएंगे, तो आपको ऐसा कभी लगा कि पद्मश्री लेने के बाद में कि पद्मश्री अवार्ड देने से बेहतर होता कि एम्बुलेंस दे दे गाँव गाँव में? देखिए, मैं बाइक एम्बुलेंस चालू किया, जो भी सरकार हो मेरा जाना काम किया, पद्मा अवार्ड दिया। मैं पद्मा अवार्ड पाके मैं बैठा नहीं, पद्मा अवार्ड पाने के बाद में हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल बना दिया। तो देश का एक सम्मान मेरे को दिया, देश को भी कुछ में सम्मान दूँ। तो देश को देने नहीं पाया तो मैं जनता को देता हूँ वो लोग के लिए। लेकिन मेरे कहना है, अभी तक मेरा रिमोट एरिया है, लाइफ एम्बुलेंस चाहिए मेरे को, पोर्टेबल धरिए, एक एक्सरे मशीन, लैब, छोटा फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट करने वाला, जानकारी देने वाला। मैं तो ऐसा काम करता हूँ, डिजिटल जो निकला है फर्स्ट एड करके मैं जानकारी देता हूँ, तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तुम डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अभी तो फर्स्ट एड वगैरह तो आप खुद ही कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट एड मैं करता हूँ, ट्रेनिंग भी दिया। मैं क्वाक डॉक्टर भी हूँ, गाँव का बयानी चिकित्सक होता है ना। आपने ट्रेनिंग भी ली है? हाँ, ट्रेनिंग भी लिया, मैं RMP फर्स्ट एड मैं करता हूँ। मैं तो कोरोना में तो वीडियो कॉलिंग से ट्रीटमेंट किया, हर एक आदमी को, डॉक्टर को वीडियो कॉलिंग करता हूँ, वीडियो कॉलिंग से ट्रीटमेंट करते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसा काम करते हैं। तो देखिए, मेरे काम है समाज को कुछ देने के लिए, युवा को लिए कुछ करने के लिए। युवा जो हम लोग का है, लड़का लोग, अभी हम लोग चला जाएंगे, देश उन लोग के पास रहेगा, देश के लिए उसको उस काम करे। हर एक आदमी तो लिखा पढ़ा नहीं है ना। जी जी जी। कोई कृषक है, कोई टी गार्डन लेबर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ऐसा तरीके हम लोग है। तो ये लोग को देश को अच्छा रखने के लिए हर एक युवक को आगे आने पड़ेगा। अच्छा, जो ये हॉस्पिटल का बात उठाया आपने, तो हॉस्पिटल तो आपने पद्मश्री मिलने के बाद अपना खुद कर लिया था ये। हाँ। और मुझे लगा कुछ देर पहले आपने जो कहा कि कोई महिला सिलीगुड़ी से आपको 1.5 लाख रुपया देने वाली थी, वो पैसा को भी आपने इधर हॉस्पिटल में डाल दिया। सब हॉस्पिटल में। तो उसमें अभी कुछ बेसिक चिकित्सा ये हैं, तो उसमें ये एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन मशीन, वो भी जुड़ जाए तो आपका बहुत अच्छा होगा डायग्नोसिस भी हाँ, है। हाँ, तो इसके लिए कुछ आदमी आगे आ रहे हैं आपको? अभी तक आया नहीं। तो मैंने बोला जो कोई तो आप क्या ये द कॉर्ड चैनल जो है हमारा, जिसमें जो रूबरू चल रहा है आपके साथ, तो इसके माध्यम से आप ये अपील करना चाहेंगे आप लोग का माध्यम से मैं अपील करने चाहता हूँ, विनती करता हूँ। देखिए, वो एक्सरे मशीन, लेबोरेटरी, कोई लाइफ एम्बुलेंस, देखिए ये घूमने का, शादी खाने के लिए नहीं है, ये इंसान की जान बचाने का। तो ये अगर कोई बंदा ऐसा हम लोग का देश में है, पैसा बहुत है, बहुत पैसा, कहाँ देंगे? उड़ाने के पैसे भी है बहुत। मैं आदमी नहीं है देने के लिए, कौन आदमी को दूंगा मैं? तो हकीकत अगर आप लोग के चैनल के माध्यम बोलता हूँ, ऐसा कोई अगर आदमी है, आप लोग संपर्क करिए मेरे से, मेरे घर आइए, खुद देखिए, मेरे काम को देखिए, मैं क्या करता हूँ, और 2-4 बंदा को मैं काम भी सिखलाऊंगा। और जैसे मैं नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर कुछ काम चलते हैं, चलते रहेगा। मेरे जैसे कोरिमुल और होइए, और गाँव में ऐसा काम करिए। लेकिन ऐसा कुछ बंदा है हम लोग के पास जो पैसा है, पैसा देता नहीं। मैं विनती करता हूँ, एक मशीन चाहे एक गाड़ी, रिश्तेदार कोई हम लोग का जो पूर्वी जन्म का था वो हम लोग के पास नहीं है, चला गया, उनका आत्मा का शांति के लिए 9 रूप में नारायण होता है, इंसान को सेवा का सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर ऐसे मशीन मिले तो अच्छा होगा ना। तो दोस्तों, मैं करीमुल हक जो पद्मश्री अवार्डी हैं,
और बहुत सारा सम्मान उनको मिला हुआ है। उनका जो समाज सेवा है उसके बारे में हम अभी बात कर ही रहे हैं और बहुत सारी बात हम लोग जान भी चुके हैं। उन्होंने अपने अकेले अकेले इंसान होके भी उन्होंने एक इतना बड़ा एक मिसाल कायम किया है। फिर भी बहुत सारा वो उनके जो समाज सेवा चल रहा है बहुत सारा उसमें संसाधन का आवश्यकता है। तो उन्होंने अभी भी अपील भी की है। तो मैं भी द कोर्ट की तरफ से आपको मैं अपील करना चाहूँगा। द करीमुल हक दा का एक नंबर डिस्प्ले होगा यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं। तो आप सीधा करीमुल दा से संपर्क कर सकते हैं। द एम्बुलेंस मैन, द वर्ल्ड फेमस द एम्बुलेंस मैन, जिन्होंने एक जलपाईगुड़ी ज़िले में एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो वो हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो उस हॉस्पिटल में उनको कुछ मशीन्स चाहिए, कुछ एम्बुलेंस चाहिए, कुछ भी मतलब आप सहयोग कर सकें तो आप सीधा करीमुल दा से संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपका। तो मैं करीमुल दा आगे बढ़ना चाहूँगा। संविधान जो है, भारत का संविधान, बार बार देश का बात भी चल रहा है। तो संविधान जब हम लोग का बना बाबा भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, तो उसमें एक प्रीएम्बल लिखा गया। प्रीएम्बल में जो नागरिक का जो अधिकार है उसके बारे में वहाँ पे लिखा गया है। तो उसमें सबसे पहले ही जो लाइन में है राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, भारत का जो नागरिक है उसको शिक्षा का और स्वास्थ्य का एकदम अधिकार है। तो आपको क्या लगता है ये क्या एग्जीक्यूट कर पाई है सरकार? मैं तो पहले आपको बोला जे इंसान को बचने के लिए शिक्षा और चिकित्सा मेरुदंड है। हम लोग का देश में अभी तक नहीं है, इतना नहीं है। विशेष ज़्यादा करके उत्तर बंगाल में मैंने बोला हर एक जगह में एम्स जैसे एक हॉस्पिटल चाहिए। हम लोग को उत्तर बंगाल बहुत आदमी हम लोग बाहर में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। बीच में डिमांड उठता भी है कि एम्स एक तो अभी रायगंज में आने का देखिए ये तो हम लोग का रायगंज में था। कोई नेता लोग हो, कोई कानून हो से उधर चला गया, ठीक है, उधर चला गया, चलने दीजिए। तो एक उत्तर बंगाल, हम लोग का उत्तर बंगाल में क्या नहीं है? उत्तर बंगाल हम लोग का हीरा है। देखिए टी गार्डन इधर है, डोलमेट इधर है, कमला लेबू इधर है, आदि इधर है, जंगल इधर है, फॉरेस्ट इधर है, बोल्डर इधर है, सब कुछ हम लोग इधर है। लेकिन हम लोग वंचित है। यहाँ एक तो सबसे बड़ा होना चाहिए एम्स जैसे हॉस्पिटल। एम्स जैसे अगर हॉस्पिटल होगा उत्तर बंगाल में, ये अब दिखना चाहिए जो हम लोग का जंगल एरिया आदमी ज़्यादा है, ट्राइबल एरिया ज़्यादा है। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इतना कोशिश नहीं करते हैं। बाहर राज्यों में जितना चालाक है, उत्तर बंगाल में सीधे साधा आदमी ज़्यादा हम लोग का है। लपड़ा झपड़ा में नहीं आते हैं वो लोग, ठीक से ट्रीटमेंट भी के बारे में नहीं करते हैं। इसीलिए एम्स जैसे अगर हॉस्पिटल होगा, मतलब छोटी छोटी बीमारियों से आदमी मर जाते हैं वहाँ पे। अरे मरता है तो बुखार से मर जाते हैं। हाँ, इलाज करते नहीं वो लोग। तो ये भी एम्स जैसे एक हॉस्पिटल अगर होगा तो हम लोग दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे। और बहुत राज्यों में जाके हम लोग बंगाल के पैसे हम लोग फेंकते हैं बेंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में, टाटा में, जाता ही नहीं थे। ये संपत्ति हम लोग का है ना, कमाता है इधर, पैसा फेंकता है उधर। तो ऐसे एक अगर हॉस्पिटल होगा एम्स जैसे, सरकार को मैं भी विनती करता हूँ केंद्र सरकार के, आप बनाइए, बहुत अच्छा होगा। और शिक्षा के लिए, शिक्षा हर एक राज्यों को, जितने राज्य है हम लोग का दायित्व लेने पड़ेगा। एक एक राज्यों में भाग जी है, वो एक चीफ मिनिस्टर लोग को दायित्व लेने पड़ेगा। एक मोस्ट जो मेधावी छात्र है वो लोग को स्पेशलिस्ट पढ़ाने के लिए कॉलेज अच्छा वाला चाहिए, एजुकेशन अच्छा चाहिए, तब ना हम लोग का नाम होगा। अच्छा, विश्वजीत झा, इन्होंने आपके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी और पेंगुइन से ये किताब प्रकाशित हुई है, तो बेस्ट सेलर भी रह चुकी है आपका ये किताब। आपके ऊपर जो लिखा गया आपके जीवन के बारे में, तो बहुत इसका चर्चा हुआ। तो ये किताब किस तरह से लिखना हुआ, इसके बारे में कुछ बताएं। ये विश्वजीत झा मेरे घर में आता था जाता था, वो किताब लिखता है हमको नहीं बोला। वो पहले से नहीं बोले थे? नहीं, वो तो दादा का पास आता है, बात करता है, बैठ के रहते हैं, चाय पीता है, घूमता है, वो मेरे काम देखता है, क्या करता है नहीं करता है। तो हम बोला जिसके लिए आदमी का काम नहीं है, ऐसा बढ़ता है। वो छिपा करके किताब लिखा, मेरा इतना मालूम नहीं था। जब किताब निकल गया है बोला हमको ऐसा ऐसा। तो आपको कैसा लगा वो जब किताब आपके हाथ में दी? बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग तो किताब इंग्लिश से लेकर, हम भी पढ़ने नहीं आता है, तो हम एक आदमी से पढ़ के सुनाया, अच्छा लिखा, मेरा जो हकीकत लिखा। तो उसका कुछ बांग्ला उंगला में भी होने का बात है? बांग्ला का होने का बात है। वो विश्वजीत झा एग्रीमेंट किया है वो पेंगुइन से। अच्छा,
तो अभी तो मलयालम एक लिखा दिखता है मलयालम, और मेरा मलयालम में क्या वो अलग किताब है? अलग किताब है मलयालम। और अभी मेरा वही होगा, सिनेमा होगा, शूटिंग चलता है ये बम्बई में। सिनेमा कौन बना रहे हैं आपके ऊपर? कोरिम मोरानी है ना, कोरिम मोरानी, उनका जो कंपनी है, क्या नाम नहीं जानता है, हाँ, उनका लड़की साजा मुरानी, अच्छा। हाँ, वो लोग बना रहे हैं मेरा। तो एग्रीमेंट बीच में एक न्यूज़ देखा था वो शूटिंग के लिए आने वाले हैं, तो कब क्या हाँ, वो है? लोग आते हैं, मेरा सब कुछ हो गया है अभी, तो शूटिंग भी चलता था उधर, चलता है, मालूम होता है। अच्छा। अब मेरे जो शूटिंग खत्म हो चुकी है नहीं, कि नहीं, और भी बाकी है? नहीं, और बाकी है। अच्छा। और मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट पैसा मिला, वो पैसा से हॉस्पिटल में भी लगा दिया मैंने। सारा और- पैसा और- आप हॉस्पिटल में हाँ, लगा और पैसा मिलेगा, वो भी हॉस्पिटल में हो जाएगा। मेरे बेटे कितना के दे लिए रहे हैं बाय द वे, कितना दे रहे हैं आपको पूरा फिल्म के लिए पैसा? वो नहीं बोला, हमको बोला जो वही 30 लाख तो देगा वो लोग, 10 लाख 30 दिया लाख है। देंगे? अच्छा। अब फिल्म नहीं होगा 20 लाख और मिलेगा आपको? हाँ, बढ़िया बात है। वो फिल्म के आगे में अच्छा पीछे किया उसको, ये मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगा अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें बहुत पैसा। बढ़िया मैं- बात है। तो मैं मेरा बेटा किताब से भी आपको मिल रहा है? किताब जो निकला? किताब में विश्व झा ने दिया, थोड़ा दिया, 20,000 न 30,000 रुपये दिया, अच्छा अच्छा। ऐसे दिया। तो जो पैसा मिलता है सब मैं हॉस्पिटल में लगा देता हूँ, देश के लिए लगा देता हूँ। मेरा 2 लड़का है, मैं लड़का को बोला, जिस तरह हाथ है, पैर है, आँख है, अपने कमा के खाओ, मेरे आसरा मत करो। क्यों? सुपुत्र होने से कर्म करके खाएगा, कुपुत्र होने से करोड़ रुपये रख के दो, कुछ नहीं करेगा। लड़का को सुपुत्र बनाना पड़ेगा, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। सही बात है। अच्छा, आप तो आदिवासी इलाका में रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल है। आदमी लोग रहते हैं, और चाय बागान भी है वहाँ पे, हाँ। फॉरेस्ट एरिया है, तो उनके तो बहुत सारे दुख दर्द हैं, हाँ। है ना, उनके बहुत सारे कष्ट हैं, और बहुत सारा संघर्ष है उनका, तो उनके बारे में कुछ बताइए, मतलब क्या देखिए, है स्थिति? वो लोग का परिस्थिति अभी जो बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, ट्राइबल टी गार्डन का थोड़ा हम लोग बंगाली है बोल के चालाक है, वो लोग और बुका है, बहुत जंगल में जाके वो लोग का कपड़ा ठीक से नहीं है, खाना दाना ठीक से नहीं है, टी गार्डन से ठीक से पैसा, हिसाब का पैसा मिलता है। एक लड़की को वो लोग शादी देगा, बाहर से बाकी खाएगा, खर्चा लाएगा, 1 साल लगेगा तो भी नहीं, उसको देने नहीं सकेगा। बहुत कष्ट होता है। ट्रीटमेंट के लिए तो पैसा लगता है। अभी तो देखिए ना, ट्रीटमेंट के लिए सरकारी में जाता है, ठीक है, सरकारी में जाता है, और कुछ कुछ ऐसा है, कुछ बेसरकारी में भी ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट के लिए भी इतना वो लोग इंतज़ार नहीं है जो हम लोग ट्रीटमेंट करेगा, झाड़ फूक में जाता है। तो देखिए, ट्राइबल लोग के लिए सब ट्राइबल कुछ है चालाक चतुर है, लिखा पढ़ा किया है, और कुछ अभी तक ऐसा नहीं है। गांव में बहुत अभी दुखिया ट्राइबल है। मैं बहुत कपड़ा लेके मैं ट्राइबल एरिया में देता हूँ, मैं बहुत देता हूँ। कोरोना में हम जो क्वारंटाइन में खिलाया 1200 आदमी को स्कूल में, 15 दिन खिलाया मैंने वो भात। वो ट्राइबल लोग तो भूखा में मरता है, काम काज नहीं है, बच्चा लोग भूखा में रहता है, वही खिचड़ी हुआ भी लगा के देता हूँ मैं, खाता है। वो लोग जैसे क्वारंटाइन में था, घर से नहीं निकलता है, पुलिस देखता है, डरता है, काम काज नहीं है। कोरोना में बहुत अभाव गया। मैं आप मेरा वीडियो भी कुछ है, अब देखिएगा, बाहर से साहाଯ୍य लेके मैं चावल दाल आलू ये सब दिया, वो लोग को बहुत दिया मैंने, अभी तक देता हूँ मैं, कपड़ा उपड़ा सब देता हूँ मैं। तो बहुत अभाव है, बहुत तो, संघर्ष है, और है इसमें तो। सरकार को भी ध्यान रखना है, और जो स्थानीय राजनीति मेरी है बात है, उनको भी ध्यान रखना है। सरकार जो है, सरकार तो है ना, सरकार का जो प्रतिनिधि लोग है, गांव में हो, शहर में, उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, सबसे बड़ा है, और ईमानदारी से काम करना चाहिए। क्यों? वो लोग भी इंसान है, हम लोग मछली खाता है, मीट खाता है, वो लोग कहाँ पाएगा? सही बात। वो लोग का दिल भी खाने का मांगता है। हम लोग का बच्चा लोग लैक्टोजन खवाता है, दमे दम खाना खिलाता है, वो लोग भात ऐसे करके बच्चा लोग को खिलाता है। मैं खुद देखा, हम लोग का बच्चा है, वो लोग का बच्चा नहीं है। तो दोस्तों, हम अभी रूबरू कर रहे थे एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने जीते जागते ऐसा मिसाल क्रिएट किया है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लिमिटेशंस हैं जीवन में, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन क्राइसिस है, लेकिन उसी के बीचों बीच से भी होके एक इंसान जीते जागता एक मिसाल हो सकता है। तो ये मिसाल हमारे साथ थे दादा करीमुल हक दा, वो
बहुत सारी व्यस्तताओं के बावजूद भी कोई पेशेंट उनको कॉल कर रहे हैं, कोई पेशेंट उनका वेट कर रहे हैं, इसके बीचों बीच भी वो 24/7 इंटू 30 वो डटे हुए रहते हैं आदमियों की सेवाओं के लिए। तो उस बीच में भी वो हमारे साथ आए, पधारे, हमारे साथ उन्होंने बात किया, कुछ बहुत ही ज़रूरी बातों को उन्होंने शेयर किया। और एक चीज़ मैं जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो स्वास्थ्य के साथ साथ जो जो चीज़ जुड़े हुए हैं इंसानों के बेहतर लाइफ के लिए, जिस तरह से एडुकेशन हुआ, जिस तरह से स्किल्स ट्रेनिंग हुआ, ये सब भी आप वो शुरू कर रहे हैं। करीमुल्लाह अभी एक स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर चलाते हैं, वहाँ पे वो बुक्स का भी अवेलेबिलिटी कराते हैं बच्चों को, गरीब बच्चों को, और उसके साथ साथ कपड़े भी आप प्रदान करते हैं। तो आपके साथ भी अगर कुछ किताबें हों, कुछ कपड़े लत्ते हों जो आप इनको देना चाहते हैं, तो फिर से हम उनका नंबर डिस्प्ले करेंगे यहाँ स्क्रीन में, आप देख लीजिएगा। तो सीधा आप संपर्क कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह का हेल्प आप कर सकते हैं। असल में उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं आप, उन सारे डिप्राइव्ड बच्चों को और डिप्राइव्ड आदमियों को हेल्प करेंगे। तो काइंडली कृपया करीमुल्लाह के साथ आप संपर्क में रहें। यहाँ पे नंबर फिर से डिस्प्ले हो रहा है, तो आप सीधा उनके साथ संपर्क कर सकते हैं और देश के विकास के लिए आप इस तरह से आगे आ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया करीमुल्लाह आने के लिए। थैंक यू।